अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, मैं आपका होस्ट डॉक्टर अहमद सजाद। डॉक्टर चर्सी ऑफिशियल पे आपका वेलकम है। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों के इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ये मेरे दोस्त, मेरे कुलीग भी हैं, डॉक्टर वहीद इकबाल, और ये हैं, इनसे तो आप पहले भी मिले हुए हैं, डॉक्टर मोइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप्स के बारे में, कि आजकल के जो रिलेशनशिप है आज के दौर में, लड़का और लड़की जिस तरह से दोस्ती करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, वो किस हद तक सच है, किस हद तक सच नहीं है, लड़कों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है इस लिहाज से और लड़कियों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो इस हवाले से डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रिलेशनशिप बेसिकली होता क्या है, आप इसको ज़रा डिफाइन करेंगे। बेसिकली रिलेशनशिप की शुरुआत वहाँ से होती है जब एक लड़का किसी के डीएम में जाता है किसी लड़की के, और वो अगर वहाँ से उसको रिप्लाई आ गया तो समझो कि वहाँ से शुरुआत हो गई है उसकी। वहाँ से शुरुआत हो। ठीक है, दोनों के माइंडसेट में चल रहा होता है कि हमने इसको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना अच्छा, है। मतलब अगर लड़की डीएम का जवाब दे रही है तो उसके भी माइंड में है कि भाई रिलेशनशिप में आना है या फ्रेंडशिप करनी है, इस लिहाज से वो भी सोच रही होती है। नहीं, उसका भी कोई दोनों का माइंडसेट डिफरेंट बेस पे चल रहा होता है ना। अच्छा, एक्चुअली हमारी सोसाइटी इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि आजकल की जो फीमेल्स हैं 20-22 की एज में आ जाती हैं, तो उनकी ट्राई यही होती है क्यों ना हम कोई अपना हमसफर ढूंढ लें ताकि हम किसी अच्छे रिजल्ट पे जहाँ पहुंचे और शादी हो जाए हमारी। और बॉयज का ये सीन होता है, चलो थोड़ा सा हमारा जाएगा, टाइम टाइम स्पेंड पास कर लें। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जैसे जी, जी। इनने अभी बात की है कि भाई लड़कियों का माइंडसेट ये होता है कि उन्हें अपना एक हमसफर चाहिए होता है, बिल्कुल। तो क्या 100% लड़कियां इसी हवाले से सोच रही होती हैं कि लड़कियों का भी कोई थोड़ा डिफरेंट माइंडसेट होता है। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर पूछे ना तो मैं सीधा बताऊंगा, जी। मोहब्बत जो है ना हम्म। ये एक सीधी कार्रवाई है। कार्रवाई है। अच्छा, मतलब कि इसमें 80% केसेस जो है ना मतलब फेक ही होते हैं। अच्छा। मतलब ये रिलेशनशिप ये वो मतलब ऐसे के चस्से मारने के लिए होते हैं। ठीक है, सीधी साहब ये बात है आजकल जैसे चल रहा है सिस्टम। हाँ, लड़कियों के बारे में ये है कि कुछ तो आती हैं कि सीरियस पॉइंट के लिहाज से आती हैं। ठीक है, कुछ आती हैं अटैच हो जाती हैं लड़कों के साथ, वाकई में मोहब्बत हाँ, कर लेती हैं। बिल्कुल कर लेती हैं क्योंकि वो उनमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो लेकिन कुछ जो होती हैं लड़कों की तरह ही सोच वाली आती हैं। ठीक है, वो ऐसे ही चस्से मारने के लिए आती हैं, टाइम पास किया, ठीक है, बस अपना गुजारा और चलेंगे। अच्छा, ये वर्ड है डॉक्टर साहब, गोल्ड डिगर, तो इसके बारे में आप क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? लड़कों के बारे में भी बताएं और लड़कियों के बारे में बताएं। ठीक है, क्या लड़के भी गोल्ड डिगर होते हैं या सिर्फ लड़कियां ही गोल्ड डिगर होती अच्छा, हैं? अगर कोई चीज निकली है, कोई टर्म बनी है तो कोई ना कोई वजह जरूर होती है वजह उसकी। जरूर। ठीक है, तो इसमें कितनी हकीकत है, मैं मेरा जहाँ तक नॉलेज जहाँ तक जाता है या तो एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। एक्सपीरियंस तो नहीं कह, तो इसमें मैंने ये देखा है कि मोस्ट 50% कह लो आप। ठीक है, 50% ऑब्वियसली गर्ल्स ये देखती हैं कि आखिर मैंने लाइफ गुजारनी है, वो बहुत कुछ सोच लेती हैं। एक दिन अगर किसी से उन्हें बात कर ली है तो वो उसके बारे में बहुत ज्यादा ख्यालात ले लेती हैं कि मैं Girls इसके साथ overthink कर हाँ लेती हैं। ओवरथिंक कर लेती हैं, और नतीजा ये निकलता है कि मुझे जो है ना अच्छा कमाने वाला चाहिए। ठीक है, हैंडसम दिखता हो, अच्छा गाड़ी हो, पैसा हो, ऑब्वियसली ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो किसी हद तक उनके माइंड में ये चीज चल रही होती है, तो इसको अगर गोल्ड डिगर कहें तो मैं नहीं कहता कि मुनासिब रहेगा, लेकिन किसी हद तक वो भी होती है। अच्छा, गर्ल्स का तो इन्होंने बता दिया कि 50% चांस होता है, तो बॉयज के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बॉयज भी गोल्ड डिगर होते हैं कि सिर्फ गर्ल्स ही होती हैं, सिर्फ गर्ल्स ही बदनाम है? बॉयज के लिहाज से ये है कि लड़की अमीर हो, ठीक है, अगर लड़की लड़का अमीर। खुद गरीब है, ठीक है, वो चाहेगा मैं किसी अमीर घर की लड़की को फंसा लूं। ठीक है, खुद का उसका कैरियर नहीं होगा कोई, और फिर वो चाहेगा कि मैं उसके पैसे पे आगे याशी करूं। ठीक है, इसी लिहाज से अगर कहें तो ये गोल्ड डिगर हो सकता गोल्ड है। डिगर वैसे हो भी सकते हैं। मैं अगर ऐड करना चाहूँ हाँ। तो जो अभी सिचुएशन चल रही है स्पेशली पाकिस्तान में, हाँ, इतना बिल्कुल। महंगाई का टाइम है, लड़कों का तो वैसे तो मोस्टली बॉयज ये सोच रहे होते हैं कि यार हाँ। लाइफ सेट हो जाएगी, कोई अमीर लड़की मिल ऐसे जाए। ही है। तो वो जो गोल्ड डिगर बेसिकली जो बात हो रही है, तो बॉयज जो इस तरह से रिलेशनशिप में आते हैं तो वो शादी करने का सोच रहे होते हैं कि सिर्फ वो भी टाइम पास कर रहे होते हैं, जब तक चल रहा है? इस चीज में अगर मैं कहूँ ना तो बॉयज के पास ऑप्शंस होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, ऑप्शंस होते हैं, मुझे तो लगता है सिर्फ गर्ल्स के पास ऑप्शन होते हैं क्योंकि बॉयज के पास भी ऑप्शन होते हैं। तो बेसिकली उनके एक माइंड सेट में एक परसेप्शन बनी होती है कि हमने क्या चीज चाहिए।
हमें किसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंगली मोस्टली ऐसा होते चलते हैं। तो फिर अगर उनको उसके माइंड के अकॉर्डिंग मिल गया बंदा तो बस उसको और कुछ नहीं चाहिए, तो वो फिर वो मोहब्बत कर लेता है, एक हकीकत की तरफ जाता है। तो तो फिर otherwise बाद में अगर जो स्टेटस या फिर फिर किसी के पास कितना वो फिर वो मैटर मैटर नहीं नहीं करते, करता। वो मैटर नहीं करते, चाहे सामने वाला किस कदर कैसा कलर है, क्या कद है उसका, कितना अमीर है गरीब है, फिर ये चीजें मैटर नहीं करती। मैटर हाँ। नहीं करते। डॉक्टर साहब आपसे मेरा सवाल है जी। कि क्या लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं? आपको क्या लगता है ये बात कितने हद तक सच है या फेस फिर एक्सप्रेशन से आपको आइडिया नहीं हुआ मेरा क्या जवाब होना चाहिए। वैसे बेसिकली ये मैं ये कहूंगा सबसे बड़ा झूठ यही है कि लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं? हैं। बेसिकली किसी ना किसी के माइंड में कुछ चल रहा जरूर होता है, बस कोई सोच रहा रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। एक लड़की लड़की की दोस्त हो सकती है, एक लड़का लड़के का दोस्त हो सकता है। बाकी ये जो ये टर्म हमारी खुद से आता है, हमने निकाल लिया है कि हाँ भाई ये मेरी दोस्त दोस्त है, है। ऐसा कभी नहीं होता। कोई पता नहीं लगता। अब देखो ऐसे भी कहते हैं ये मेरी बहन है, हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें वो टाइम आने पे क्या हो जाए वो तो बाद में पता वो चलता शादी है। कर लेते हैं। तो ऐसे केसेस हैं। तो इस तरह ये टर्म दोस्त बहन ये सारी चीजें खुद सकता है, इनकी कोई हकीकत कोई नहीं है। हकीकत नहीं है। तो आपका इस वही साहब आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या लड़का और लड़की आपस में दोस्त हो सकते हैं? आपकी माशाल्लाह से मुझे लगता है काफी दोस्तें भी होगी, तो ये बात वाकई में एग्जिस्ट करती है कि काफी नहीं? हैंडसम है माशाल्लाह माशाल्लाह से से। काफी अच्छा है, हाँ। ठीक हो गया। तो जैसे आजकल किसी दोस्त को बताने के लिए हाँ भाई तेरे साथ लड़की सेट है, ठीक है, वो कहता था ओ यार कहाँ, ओ यार तुझे मैंने देखा था वहां पे, ठीक है लड़की, ओ यार नहीं वो तो मेरी सिर्फ दोस्त थी। We're only friends, ये बड़ी बात हाँ, होती है, बिल्कुल we're only ऐसे ही है। friends, ये सबसे बड़ा चूना है मुझे मतलब लगता है। छुपाने के लिए उसके 2-3 भी होंगे, यार हम तो दोस्त हैं सिर्फ, ठीक है, ये कि अगले को शो नहीं करवाना है कि मैं इसके साथ या रिलेशनशिप। फिर एक और बात है हाँ। कि लड़कियां भी उनके भी मतलब होते हैं कॉन्टेक्ट्स होते हैं, और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि लड़कों के पास ऑप्शंस होते हैं, इसी हाँ। तरह लड़कियों के पास भी ऑप्शंस होते हैं ऑब्वियसली। जब उससे किसी और लड़के का पता चलता है तो फिर वो नहीं नहीं यार वो तो सिर्फ मेरा दोस्त है। बिल्कुल ऐसे लड़की हाँ। भी कह देती है, और लड़के के बारे में जब किसी लड़की को पता चलता है तो फिर वो भी नहीं वो तो सिर्फ मेरी दोस्त है। लड़कियां तो कहते हैं एज एन एक्सक्यूज भी यूज करते हैं। हम भोले भाले से हैं, लाइक हमें पता है जो कुछ भी होना है हमारे वालिदैन की तरफ से होना है, हम उनको नाराज कर ही नहीं सकते। अब वालिदैन फिर बहन भाई भी होते हैं कि हमारी चॉइस की हमारी भाभी आनी चाहिए। तो आप ये बॉयज का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि गर्ल्स का पॉइंट बेसिक चीज बता रहा हूँ कि हम आप कह रहे हैं उनका माइंडसेट बना होता है कि होना जो भी है घर की तरफ से होना है। उनको पता होता है, बेसिकली हर बंदे के माइंड में है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि घर वालों ने कहा होता है अलाउ किया होता है अलाउ किसी किया को। होता है, वरना हमारे सोसाइटी में हम पाकिस्तान में रहते हैं मोस्टली केसेस में